मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की सारी की सारी शिकायतें ले भी रही हूँ और उनमें सुधार भी कर रही हूँ। फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ और जितना हो सकेगा मैं उतना करने का प्रयास भी करूँगी। आप लोग परेशान मत होइए। कोई कोई भी चीज़ या कोई भी हो, या आप हो या हम हो या कोई और टीचर हो, जब उसकी पहली दूसरी क्लास होती है तो वहीं से अच्छा नहीं हो जाता है। थोड़ा-सा आप लोग भी धैर्य रखिए और हो सके तो हौसला दीजिए कि हाँ, अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा। जब हम कोई भी कार्य रोज़ वही कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम रोज़-रोज़ करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है एक दिन वो अच्छा होगा ही। अब वो एक दिन कब आएगा, इसका थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है। भाई, आप लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन बुरा ना लगे प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मुझे ये काम करना पसंद है, इसलिए मैं कर रही हूँ। कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं यार क्यों कर रहे हो? हाँ, पर थोड़ा-सा दिक्कतें हैं, पहली-पहली क्लास है, मैंने पहले कभी ऐसे पढ़ाया नहीं कि सामने कोई हो ना। मैंने तो ऐसे ही सीधा-सीधा समझाया कि कोई सामने है तो मैंने समझा दिया या बता दिया, कॉपी पे लिख दिया। अब इस पे डायरेक्ट थोड़ा-सा मुझे खुद ही प्रॉब्लम होती है, फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो पाए। चलिए, बकवास इतनी ही करनी थी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न शुरू करने से पहले एक कोटेशन है मेरे पास जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। शिक्षा से संबंधित है इसलिए दे रही हूँ कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। आप पढ़ेंगे तो आप बदलेंगे, फिर आपसे आप किसी और को बदलेंगे। हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी बदल रहे हैं, हम आपको बदल रहे हैं। तो इसलिए आप शिक्षा पर फ़ोकस करिए और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर मन नहीं लग रहा है तो घूम टहलाइए, ज़रूरी नहीं हर समय पढ़िए। मन नहीं लगे तो कॉपी किताब बंद करिए, घूम टहलाइए और मस्ती मज़ाक ज़रूर करिए अपने जीवन में। हँसना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये प्रैक्टिस की है और या मैं आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब मैं इन सब रास्तों से गुज़र चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। और चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। होलसेल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो पता ही होगा कि कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर ये लोग पहले शासन भी किए थे, तो इसलिए ये कर्नाटक राज्य में है। और आप लोग प्लीज़ व्याख्या पढ़िए। मेरा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए मैं व्याख्या नहीं पढ़ इसमें और ढेर सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिलेंगी। मैं इसलिए बड़ा भी क्यों, हर एक प्रकार से मैंने सारी कोशिश की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, बैचलर डैड तुषार कपूर, रिजल्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड वान की मून की है। तो ये सभी सुमेलित हैं। कुछ अन्य पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे बिल गेट्स की पढ़ सकते हैं, यहाँ शांतनु गुप्ता जी की है जो योगी जी के आधार पर थी, आधारित पुस्तक ही थी, उसको भी पढ़ सकते हैं। दलाई लामा की पढ़ सकते हैं, जैसे द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा की पुस्तक है। द मूक द मोक हु ट्रांसफार्मेड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता योगी जी पर आधारित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये महाराष्ट्र है। इसकी कुछ जानकारियाँ मैंने देखो ऐसे दे रखी है। मैं इसमें बहुत काम की हूँ, तब मैं इतना खोज के ढूंढ के सब कुछ लाई हूँ, जो गांव की भाषा में ढूंढ के होता है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, तो इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अब OECM का फुल फॉर्म क्या है आप लोग इधर पढ़ सकते हैं, और इधर हिंदी में लिखा है कि अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है अरावली को। ठीक है, तो आप और भी व्याख्या इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। आप इसकी व्याख्या पढ़िएगा। और फिर इसमें और क्या शामिल किया गया था कि 1857 के प्रथम क्रांति की साक्षी बनी रेजिडेंसी में ड्रोन का मेगा शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये भी देख सकते हैं व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये वाराणसी है। आप इसकी व्याख्या जरूर पढ़िएगा कि 120 महापौरों ने भाग लिया। नए शहरी भारत की थीम के साथ आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। इस कार्यक्रम का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था, देख सकते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही को न्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति बताई गई है? को न्याक। तो ये
नागालैंड की है। अब आप लोग मैप में देखिए नागालैंड कहाँ पर है। नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नागालैंड असम से लग रहा है कि नहीं लग रहा, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और व्याख्या आप लोग जरूर पढ़िए। हाइड्रोजन ऊर्जा, आजकल हाइड्रोजन ऊर्जा पर बहुत कार्य किए जा रहे हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में बहुत कुछ किया गया। आप और अभी और भी प्रश्न है जो नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 21.71% है। ये सिर्फ वनावरण है, ना कि कुल है। सिर्फ वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। और कुल कितना है भारत में, कुल वनावरण कितना है, ये मतलब सारा कुछ कि वृक्षावरण और वनावरण मिलाकर कुल कितना है, वो आप लोग कमेंट करिएगा। आगे देखिए जाए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। आप लोग इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि किसको किसको चुना गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था, तो परसिविरेंस है। और भी कुछ हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वैक्सीन का छोटा शब्द, जैसे आजकल पापा को लोग पा कहने लगे हैं, दीदी को दी कहने लगे हैं, उसी तरह कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा परसिवन, कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा NFT, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है, तो डाबर। बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे होंगे। कितने मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इससे ये उपलब्धि हासिल की, तो 27,000। यही हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशक्त लाइसेंस और सशक्त ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये दिल्ली। फिर से अगला प्रश्न आया, आप व्याख्या पढ़िए, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है, आप P3 का फुल फॉर्म यही पूछना चाह रहे हैं, तो प्रो प्लैनेट पीपल, ठीक है, प्रो प्लैनेट पीपल। आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे। कृषि अपशिष्ट को जैव, वहाँ पर जैव लिखा है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थसाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो विद्युत मोहन को। आप इसका भी उत्तर पढ़ सकते हैं, व्याख्या पढ़ सकते हैं। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है, तो ये त्रिपुरा है। यहाँ पर ये राज्य में पहला बहुउद्देशीय बांस ग्राम या बांस गाँव इको पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों योग उत्साहित और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश देखते रहिए, फिर मत कहिएगा कि मैम इंग्लिश में भी पढ़ाइए या दीदी इंग्लिश में बताइए। तो इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी लेकर आई हूँ। बीच में एक जगह छूट गया था क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश थोड़ा कठिन हो रही थी, तो नहीं आ पाई थी, मैं बता दूंगी वहाँ पर। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली एकता की मूर्ति का संबंध किससे है। अभी जैसे रामानुजाचार्य वाला PCS में प्रश्न आया था, तो ये भी आ सकता है, एकता की मूर्ति का संबंध किससे है, तो आदि शंकराचार्य से है। और अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया है, तो सूरत में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, तो 2 हैं। तो 47 पहले थे, अब 48वां 48 आर्द्रभूमि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात और 49 आर्द्रभूमि बखीरा वन्यजीव उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश रहा है, तो ये अमेरिका रहा है। चीन दूसरे स्थान पर रहा है। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, तो ये नीरज चोपड़ा रहे। नीरज चोपड़ा गोल्डन है, मतलब इनको गोल्ड बॉय भी कहा जाता है। तो और इनके ये जो भाला फेंकते हैं, इनके भाला फेंकने को 7 अगस्त को भाला दिवस भी मनाया जाने की घोषणा की गई है, तो 7 अगस्त को भाला दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। इसकी क्या कहते हैं, व्याख्या जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्याख्या। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है, तो आप देख सकते हैं स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये सभी हैं। तो इतने कठिन कठिन नाम है, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इनको बस याद करना है। इसमें कुछ करना नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये खेल केवल वही लोग जानते हैं, हम लोग तो बहुत कम इन खेलों के विषय में ही जानते हैं कौन सा ये खेल है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो ये आरिफ खान बने थे। ये स्कीयर खेलते हैं, तो यही आरिफ खान बने रहे।
हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? तो ये मणिपुर है, मालगाड़ी से जोड़ा गया 75 वर्षों में पहली बार। और कौन सी मालगाड़ी है ये आप लोग लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। 2 फरवरी 2022 को 22 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो आप इसे देख सकते हैं, लोगों लोगों मतलब हम आप तुम ये सब लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, ठीक है। और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम आप पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय 19 नवंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम पढ़ सकते हैं। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी भी। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक वादा पूरा करना है, पोलियो दिवस। पोलियो कब तक खत्म, पोलियो दिवस, ठीक है, सॉरी। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये सऊदी अरब है। हाल ही में देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम। अब जैसे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो क्लोज दी केयर गैप, जो गैप हो जाता है ना, कैंसर वगैरह में गैप हो जाते हैं, तो क्लोज दी केयर गैप, मतलब क्लोज दी केयर गैप, गैप ना करें। अब जिनको कैंसर होता है, कह रहे हैं हम इनकी केयर करेंगे तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए आप लोग क्लोज दी केयर गैप केयर करें उनके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया 8 मार्च को मनाया। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। इसकी थीम आप लोग देख सकते हैं। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? कुछ गल है, तो आप लोग इसे अच्छे से जानते हो, क्योंकि काफ़ी काफ़ी मतलब जानी मानी, मतलब काफ़ी परिचित थी, उतने चर्चित थी, उतने समय परिचित भी थी सभी से। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो भाई बुर्किना फासो है, तख्ता पलट किया गया था। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, तो 50वां स्थान है, 85 है। आप देख सकते हैं प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? तो जय भीम और मरक्कर दोनों हैं, तो इन्हें 94 में या 94 में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। प्रेशर, ये प्रेशर है जो मतलब जुबान फिसल रही है, प्रेशर है, प्रेशर निकल रहा है, मतलब प्रेशर आता है, मतलब इंसान, मतलब वो होता है ना कि चाहे जितना पढ़ने में तेज हो या पढ़ाने में तेज हो, अगर कोई अदर को पढ़ाना है बताना है तो अपने आप में हेजिटेशन होता है कि कैसे क्या, वही है। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप इन कथनों को पढ़िए। इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल कहाँ के हैं ये आप लोग बताइए। इसमें महिला एकल का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता। एस्ले बार्टी कहाँ की, ये भी आप लोग बताइए, और ये दोनों कथन सही हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप लोग उपविजेता भी देख सकते हैं इसमें कौन है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं नीदरलैंड। नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा सा खोजने का प्रयास करिए कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन, तो कैनाल कै और इसमें नाल आ रहा, तो नीदरलैंड, ऐसे करके कुछ भी याद कर लीजिए। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो वो है अवॉइड विथ मी, अवॉइड विथ मी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसकी व्याख्या देखिए, लता मंगेशकर ने गाया था इसे। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? भाई बहुत जानी मानी शख्सियत है ये, इनके विषय में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है, जो तैयारी कर रहा है? हाँ, तो प्राजक्ता कोहली हैं। व्याख्या आप थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अब दिसंबर 2021 में दूरदर्शन केंद्र के लिए दूसरे अर्थ स्टेशन से सुसज्जित है? तो है गोरखपुर, ठीक। गोरखपुर स्टेशन अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा अर्थ स्टेशन है जिसे 7 करोड़ रुपए में बनाया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा पहला अर्थ स्टेशन कहाँ पर है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली, ठीक है। 28 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए इसमें। पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। ये व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़िएगा, ठीक। आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संसाधनों द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज दर क्या होगी? तो 3% होगी। व्याख्या आप जरूर पढ़िएगा, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ। ये कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनकी इंग्लिश तो बनी थी पर वो कट गई थी, तो मैं उसको फिर पूरी तरह से काट दी पीडीएफ से। हाल ही में दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई थी। आप लोग भी बहुत लोग होंगे जिन्हें मुफ्त स्मार्टफोन मिला होगा और इस योजना का लाभ उठाए होंगे, क्योंकि मैं भी थी, पर मुझे ऐसा कुछ अभी तक मिला नहीं है। देखते हैं आगे वो मिलता है कि नहीं मिलता है।
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि लागत और मूल्य आयोग। खरीफ की फसल कब होती है, आप लोग बताइए। रबी की फसल कब होती है, ये भी आप लोग कमेंट करिए। रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं, ये कमेंट करिए। दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। MSP किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित है। तो ये दोनों कथन सही थे। आप लोग इन दोनों कथनों को देख सकते हैं। ये कथन आ सकते हैं, आरओ में भी आ सकते हैं और सप्लाई स्पेक्ट्रम में भी आ सकते हैं। ये व्याख्या पढ़िएगा कि खरीफ की फसल में कौन आता है और रबी की फसल में कौन आता है, यहाँ सब मेंशन है। आइए देखते हैं। अभ्यास इक्विवेरियन का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था, तो ये मालदीव के बीच आयोजित किया गया था। 75वां यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया, तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। केंद्र सरकार ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग से महाराष्ट्र में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, सॉरी। तो ये है फ्रांस। फ्रांस किस नदी के किनारे स्थित है, जरूर बताइए। नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कानवोक 2021-22 लॉन्च किया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसे। भारतीय फाउंडेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। स्पाइसेज स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लास 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आप लोग इसे याद कर सकते हैं क्योंकि अच्छी पुस्तक है। दिसंबर 2021 में किस नदी को जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है, तो केन बेतवा नदी को। ये कहाँ पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, जरूर बताइए। कहाँ पर स्थित है, इन केन और बेतवा नदी के किनारे कौन सा बांध है, ये भी बताइए। किस राज्य में बिना रिफाइनरी से मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन को कानपुर के पनकी में प्योर पेट्रोलियम तेल और स्नेहक टर्मिनल को समर्पित किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मैं यहाँ बोलना चाहूँगी और धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मुझसे जितना हो रहा है मैं वो कर रही हूँ, कोशिश भी पूरी है कि मैं करती रहूँ। और क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी मैं और भी वीडियो लाती हूँ। जो भी कुछ होगा मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई पर फोकस करिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देख सकते हैं, आरओ के लिए लिख सकते हैं। अगर मेरी वॉइस समझ में नहीं आ रही तो आप इन्हें लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये साफ दिख नहीं रहे, साफ दिख भी रहे हैं। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इनके साथ। जो भी आप इनको करना है इनके साथ PDF भी निकलवा सकते हैं इनका आप डाउनलोड करके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट किया करिए। और आप सभी को शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। दूसरों के प्रति मत रहिएगा दूसरा मेरा ख्याल रखेगा, ऐसा कुछ नहीं। उम्मीद पर मत जिए, विश्वास पे जिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू सो मच आप सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।